बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सभी प्रेमी एकाग्रचित होकर बैठेंगे, ध्यान दादा गुरुदेव जी के श्री चरण कमलों में लगाएंगे और एक एक श्वास के साथ सुमिरन करते जाएंगे और आनंद लेंगे प्यारी लीलाओं का। अब आगे की जीवनी श्रवण करते हैं। कोटि उपाय करे अनेका, नित्य नव साधन एक तेका, रसना करत नामे उच्चारण, वृत्ति व्रत करनाही धारण। बहुत से अभ्यासी अनेकों उपाय करते और नित्य नए से नए साधन करते, नाम जप करते हैं, व्रत आदि रखते हैं, किंतु मन की वृत्ति व्रत नहीं धारण करती। मन की चंचलता खत्म नहीं होती, वह कहीं की कहीं भाग दौड़ करता है। मोने होए जाए मन जबे ही, सफल मनोरथ माने तब ही, साधहि तन मन सिद्धि नहीं पावही, अहम भाव मन अति उपजावही। अभ्यासी को अभ्यास में सफलता तभी प्राप्त होती है जब मन की भाग दौड़ समाप्त हो जाए, मन शांत और मौन हो जाए। इंद्रियों के मौन से शांति नहीं मिलती। यदि सच पूछा जाए तो मन को मौन धारण कराना है। बहुत से लोग तन को तो साधना में लगा देते हैं, किंतु मन का साधन नहीं जानते, इसलिए सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाते। तन के साधन से अहम भाव यानी अभिमान बढ़ जाता है। रहे एक रस ध्यान जो कबहु न होए वियोग, रामा कबहु न होए वियोग, ज्ञान नित्य जो समय रहे ताही जानिए योग। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। जिनका ध्यान एक रस रहता है, एक जगह टिक जाता है, उनका सदा ही योग बना रहता है, वियोग कभी नहीं होता। योग नाम उसी अवस्था का है जिसमें कभी वियोग नहीं। ज्ञान भी उसी को कहा जाता है जो सम रहे, एक रस रहे। सच तो ये है कि यह अवस्था किसी विरले योगी को प्राप्त होती है। उपजे ही सागर माही तरंगा, सुरसरी होए रही जमुना गंगा, बूंद बिन सागर ते नाही,
उपजे उपजे भई लीन तै माही। जैसे सागर में ऊपर से तो लहरें कितनी उछलती हुई दिखाई देती हैं, किंतु वह भीतर से शांत में रहता है। इसी प्रकार योगी योगाभ्यास में लीन होकर अंदर से शांत हो जाता है। जैसे गंगा यमुना दोनों के मिलने से सुरसरी नाम पड़ जाता है। बूंद के सागर में मिल जाने से भिन्नता नहीं रहती, उसी से उपजती है, उसी में लीन हो जाती है। ऐसे ही अभ्यासी का जब योग हो जाता है तो वियोग जो है वो समाप्त हो जाता है। निज गृह माहि लहि विश्रामा, वर वधु मिले बैठे इकठामा। सुरत शब्द को होत संजोगा, मिल बिछड़न नहीं होए वियोगा। योगी जन इस अवस्था में पहुंचकर अपने निज घर में विश्राम करते हैं, मानो वर वधू मिलकर दोनों एक शैया पर सुख का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार सुरती और शब्द के संयोग से अभ्यासी उस परम सुख का अनुभव करता है, जिनका संयोग यानी मिलन कभी वियोग के रूप में नहीं बदलता। इसी प्रकार योगी सदैव एक रस रहता है। दो मिले बस एक रूप जाहि, ज्ञान रूप पुत्र प्रकटावहि। ज्ञान पुत्र मुक्ति का दाता, शब्द पिता और सूरत भई माता। सुरत और शब्द दोनों मिलकर जब एक हो जाते हैं तो इनके संयोग से ज्ञान रूपी पुत्र की उत्पत्ति होती है, जो मुक्ति देने वाला होता है। यहाँ शब्द को पिता का रूप दिया गया है और सुरत को माता कहा गया है। ऐसे माता पिता के संयोग से जो उत्पन्न होता है वही ज्ञान होता है। पवन रूप सते गुर जिने जान्यो, निज आत्म निज रूप कर मान्यो। तासे ओ प्रीत करही दिन राती, नहीं प्रपंच की बात सुहाती। योगी जन जो सुरत शब्द का संयोग करते हैं, इनको भी पवन स्वरूप पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति होती है और तभी अपने निज रूप की लखता कर पाते हैं, अथवा निज आत्म में ही लीन होकर दिन रात उसी में स्नेह बना रहता है। दूसरी कोई भी प्रपंच की बात उनको नहीं सुहाती, उनका मन और किसी भी वस्तु में नहीं लगता है। ज्ञानी जन की होए अस करनी, जेहि करनी ते ठाठी है धरनी। ऐसा योग साधयो तुम योगी, अन्य योग ते मुक्ति नहीं होगी। महाराज श्री का ये फरमान था
कि ज्ञानी की यही करनी होती है जो संसार में रहता हुआ भी निर्लेप रहता है। वह तन से व्यवहार करता है और मन से उसका प्रभु चरणों का ध्यान बना रहता है। वह दुख सुख में कभी भी दुखी नहीं होता। उसकी जो चित्त की वृत्ति है शब्द से जुड़ी रहती है। ऐसे ही ज्ञानी जन की करनी पर यह धरती खड़ी है। इसीलिए योग की सिद्धि करने वाले योगी जन तुम भी ऐसी ही करनी करो, वरना बाहरी दिखावे से या अन्याय योग साधनों से सुरत शब्द में नहीं जुड़ेगी और ना ही जीवन मुक्त का आनंद जो है मिल सकेगा। सतगुरु स्वामी ने कियो ऐसो योग अभ्यास, रामा ऐसो योग अभ्यास, अल्प काल में मिट गयो देही को आभास। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने केवल उपदेश ही नहीं किया, बल्कि अनेकों तप साधन करके पूर्ण रीति से योग के साधन किए। सुरती को शब्द में जोड़कर थोड़े ही समय के अंदर देह अध्याय को समाप्त कर दिया। देह में होते हुए भी वे देहों से अलग रहे। भय लीन योग में ऐसे, बिना प्राण दे होए जैसे, ऐसो संत रूप साईं को, जीवन मुक्त नाम ताही को। महाराज श्री योग की विशेष क्रियाओं में ऐसे लीन रहे कि देह से कहीं ऊपर ब्रह्मांड में निवास किए रहे। देही की अवस्था ऐसी हो रही थी कि जैसे बिना प्राण के देही होती है। मेरे साईं, मेरे मालिक का रूप ऐसा प्रतीत होता मानो वे एक प्रतिमा हो। बस इसी को विदेह अवस्था कहते हैं और यही अवस्था जीवन मुक्त कही जाती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति जहाँ नाहीं, भय लीन तुरिया के माही, दसम द्वार में सुरत टिकाई, देही की कछु सुधि नहीं पाई। ऐसी अवस्था में अभ्यासी जागृत स्वप्न और सुषुप्त से ऊपर उठ जाता है। यह महाराज श्री ने सत्य करके दिखा दिया। आप इन तीनों अवस्थाओं को छोड़कर कहीं तुरीय अवस्था में दसम द्वार से ऊपर विश्राम कर रहे थे। उनकी सूरत शब्द से मिलकर ऐसी लीन हो रही थी कि वहाँ तक देह की अथवा इंद्रियों की पहुँच नहीं हो सकती। ऐसे ही किसी महापुरुष ने कहा है, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, रामायण हद भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। वाणी का उच्चारण जाप नीचे रह जाता है, फिर अजप्पा चलता है और जहाँ अजप्पा रुक जाता है तो सुरती अनहद में पहुँच जाती है। जब अनहद को छोड़कर शब्द में लीन हो जाती है तो काल के चक्र से निकल जाती है, क्योंकि वहाँ तक काल की पहुँच है ही नहीं।
गए बीत कछु दिने और मासा, बैठे रोक ब्रह्मांड में श्वासा। साधु संत जन देखने आए, देही में तब प्राण नहीं पाए। इसी प्रकार सतगुरुदेव जी महाराज ने अपनी सुरती को शब्द में लीन कर दिया और एक ही आसन पर बैठे बैठे कई दिन और मास बीत गए, किंतु उनके सांस जो थे ब्रह्मांड देश में ही रुके रहे। कुछ साधु महात्मा अभ्यासी लोग सुन सुनाकर यही देखने आते थे कि देखें तो ऐसे पूर्ण योगी कौन है जो ऐसे पद को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने भी यत्न करके देख लिया, किंतु प्राणों का निवास किस स्थान पर है यह जान ही नहीं सके। सब कहीं भयो अचरज भारी, देखी टटोल तन की सब नाड़ी। नहीं कछु बात समझ में आई, दादा गुरु पहीं पहुँचे चाई। निरीक्षण करने वाले अभ्यासी साधु संतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज श्री के शरीर की नाड़ी टटोल टटोल कर जांच करते रहे, किंतु किसी की समझ में कुछ भी नहीं आया कि इस समय उनकी चैतन्य सत्ता का निवास कहाँ है। आखिरकार महाराज श्री के गुरुदेव दादा गुरुदेव महाराज श्री परमहंस दयाल जी को बताया गया कि उनके शरीर की यह हालत हो रही है। हरि बाबा की यह गति हम ते लखी न जाए, रामा हम ते लखी न जाए। योगी वैद न जूमिया कऊ कछु नहीं बताए। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। उनके शरीर की यह गति हमसे देखी नहीं जाती। डॉक्टर, वैद्य, ज्योतिषी अथवा योगी संत कोई भी कुछ नहीं बता सके कि ऐसी संजीव निर्जीव हालत में क्या करना चाहिए। समाचार सुने प्रभु मुस्काए, पूरन योगी ये गति जाने। जिन ऐसो साधन तप कीनो, निज नैनन निज रूप ही चीनो। श्री परमहंस दयाल दादा गुरु महाराज जी इस समाचार को सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, इस गति को वही पूर्ण योगी जान सकता है जिसने ऐसा तप साधन किया होगा, जिसने अपने निज रूप की पहचान की होगी। इसे दूसरा कोई नहीं जान सकता। जड़ चेतन भेद जो जानहि, जीवन मरण ठठोली मानहि। तन ते भिन्न होए सो रही,
अज्ञानी मृतक तन काहीं। जो संत महात्मा शरीर की जड़ता और आत्मा की चेतनता का भेद जानते हैं, वे तो जीवन और मृत्यु को हंसी मजाक समझते हैं। वे शरीर से अलग होकर आत्म तत्व में लीन हो जाते हैं और अज्ञानी जीव शंका में पड़ जाते हैं कि शायद यह शरीर छोड़ गया है। परमहंस प्रभु वचन उचारे, जन्म मरण ते हैं वह न्यारे। जीवन मुक्त तिन्ह कहूँ जानो, जीव ब्रह्म की एकता मानो। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी ने इसी समय ये वचन भी उच्चारण किए कि बाबा स्वरूपानंद जी जन्म मरण से न्यारे हैं, उनको तो जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे तो जीव ब्रह्म की एकता में आनंद मगन हो रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। देख रेख तन की तुम करे हो, संशय त्याग धीर मन धरे हो। नहीं बात शंका की कोई, सूरत शब्द में रही समोई। शरीर की देखभाल करना सेवादारों की ड्यूटी है, वह तुम लोग करो, शंका की कोई बात नहीं है। धीरज रखो, ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी सुरती शब्द में लीन हो रही है, वे ध्यान अवस्था में लीन है। ये दादा गुरुदेव जी ने वचन फरमा दिए। दादा गुरु आज्ञा करी, निज दासन ते जाओ, रामा निज दासन ते जाओ। हरि बाबा की देह को तेरी में ले आओ। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी ने लोगों को चिंतातुर देखकर अपने 2-4 निजी सेवादार जो अच्छे अभ्यासी साधु थे उनको आज्ञा दी कि तुम लोग आगरा जाओ और बाबा स्वरूपानंद जी के शरीर को यहाँ हमारे पास टेरी में ले आओ। हरि बाबा होए रहे हरि रूप में, रामा हरि रूप में, भली प्रकार संभाल करे लाओ पाल की टेक। बोल मेरे गुरु महाराज की जय, मेरे दादा गुरुदेव की जय। इस समय हरिहर बाबा हरि रूप में लीन हो रहे हैं। तुम लोग बड़ी समझदारी से उनके शरीर को हर प्रकार से संभालकर पालकी में सुरक्षित रखकर ले आओ। तन स्पर्श धीरे से करे ना, साज पाल की देह को धरे ना। जो तन में कछु होए उपाधि, टूट न जाए अखंड समाधि। श्री महाराज ने पूरी युक्ति समझाकर
दादा गुरुदेव ने अपने सेवादारों को पूरी पूरी युक्ति समझाकर सेवादारों को भेजते हुए कहा कि उनके तन को धीरे से छूना, एक पालकी सजाकर शरीर को उसमें रख लाना, और अगर शरीर में कोई उपाधि आ गई हो तो उसका उचित उपाय करना, किंतु इस बात का ध्यान रखना उनकी समाधि भी ना टूटे। वस्त्र कपास घास रख लाना, चोट घावते खूब बचाना, विधि विधान दीनों समझाई, मार्ग में ना होए कठिनाई। उस समाधि स्थित शरीर को किसी प्रकार की चोट ना लगे, कोई घाव न होने पाए। पालकी में घास बिछाकर कपास, रुई आदि लगाकर लाना, जिससे कि उन्हें मार्ग में कोई कष्ट ना हो। यह सब विधि विधान समझा बुझाकर दादा गुरु महाराज जी ने कुछ चुने हुए सेवादारों को आगरा भेजा। कितने ही सुंदर वचन श्रवण करने को मिल रहे हैं प्रेमियों, कितने सुंदर वचन हैं जो हृदय को छू लेते हैं। अभियासी साधु सन्यासी, परमहंस के पर में उपासी, पहुँचे नगर आगरा जाई, हरि बाबा को शीश नवाई। श्री परमहंस दयाल जी ने के अनन्य प्रेमी जो अच्छे माने हुए अभ्यासी साधु, सन्यासी और सेवादार थे, गुरु आज्ञा पाकर तुरंत ही आगरा पहुंच गए। हरिहर बाबा जी अखंड समाधि अवस्था में लीन थे। उनके चरणों में जाकर शीश झुकाया, जैसे कि दादा गुरुदेव जी का संकेत था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रेमियों, सबने वचन श्रवण किए हैं। इतनी सुंदर जीवनी, इतनी लीला का आनंद आ रहा है, जैसे आँखों के समक्ष ही ये सब सारी लीला दादा गुरुदेव दिखा रहे हैं। देखो, हमारे श्री नंगली निवासी भगवान ने अपने कोमल तन के ऊपर कितना कष्ट लिया और तप किया कि शरीर की सुधि ही नहीं रही। और दादा गुरु महाराज जी की आज्ञा से देखो कितना प्यार करते हैं दादा गुरुदेव उनसे। हर प्रकार से अपने सेवादारों को ये आज्ञा दी कि उनको लाने में किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो, सब कुछ रख लेना पास में, और अखंड समाधि ना खुले इस बात का भी ध्यान रखना। कितने कितने तप किए हैं दादा गुरुदेव ने। श्री नंगली निवासी भगवान ने 16 साल तप किया। मेरे दादा गुरु महाराज जी ने अकबरपुर के जंगलों में नगन अवस्था में यानी दिगंबर अवस्था में रहकर, और श्री नंगली निवासी भगवान ने 13 वर्ष बिना कुछ खाए पिए अन्न जल, यहाँ तक कि हवा भी ग्रहण नहीं की, यानी वायु का भी त्याग कर दिया। तभी तो सब हैरान हो गए, टटोलते रहे उनकी चैतन्य आत्मा कि चल रही है, नबज के नहीं चल रही। आत्मा कहाँ है? बिल्कुल
अखंड समाधि में ली। प्रेमियों, सच में ऐसे संत सतगुरु मिले हैं, फिर भी हम भटक जाते हैं। अगर उनका दामन कस के पकड़ लेना तो सच में जैसे दादा गुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान से प्यार करते हैं ना, ऐसे ही अपने सेवकों से करते हैं। लेकिन किन के साथ? जो निछावर कर देते हैं, सब कुछ समर्पण कर देते हैं, जो सरेंडर हो जाते हैं उनके, बस उनसे फिर वो भी बेहद पनाह मोहब्बत करते हैं। मेरे दादा गुरुदेव श्री नंगली निवासी भगवान जी ने जो तप किया, जो नीम की पत्तियां खाई, प्रेमियों जाकर देखो, आगरा में दर्शन करो तपोभूमि के। आँखों से झरझर आंसू बहते हैं उस स्वरूप को देखकर। इतना सुकोमल शरीर उनके श्री दर्शन करने को मिलते हैं। तभी बड़े ही दो ये प्यारी लाइनें प्रेमी ने कही हैं श्री नंगली निवासी भगवान के लिए। निम दिया पत्तियां नु खान वालिया, गुफा च समाधियां लगाउण वालिया। निम दिया पत्तियां नु खान वालिया, गुफा च समाधियां लगाउण वालिया। खा खा निम ते शरीर तेरा सुकिया, कोमल शरीर विचों खून दाता मुकिया जी, खून दाता मुकिया। भगतां दे बेड़े बन्ने लाउण वालिया, गुफा च समाधियां लगाउण वालिया। निम दियां पत्तियां नु खान वालिया, गुफा च समाधियां लगाउण वालिया। शत शत नमन है ऐसे सतगुरुदेव भगवान को, श्री परमहंस दयाल जी को शत शत नमन है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।